आंखों में आंसू आ गए। वो दुखिया मैया उस जंगल में आवाज लगा रही है, बढ़ती जा रही थी। मेरे भागवत प्रेमियों, उसी जंगल में एक दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस ने जब अपनी दृष्टि डाली, पवन रेखा का स्वरूप देखा तो विचार करने लगा, बड़ी सुंदर किसी की स्त्री है, चलो इसके पास चलते हैं। आगे बढ़ा तो मन में विचार आया, अगर ये पतिव्रता हुई तो हमें कहीं जला करके राख कर देगी, ये पता करना चाहिए किसकी पत्नी है, उसी का वेश बनाना चाहिए, ये राक्षस ने सोचा। और पहले के राक्षस जंगल में रहते थे परीक्षित महाराज, हाँ, उनकी दूर से पहचान होती थी, बड़े बड़े नाखून होते थे, शरीर पर बड़े बड़े बाल होते थे। और ऐसा भी बताते हैं कि पहले के राक्षस अपना भेष भी बदल लेते थे, पहले के राक्षस, और वो जंगल में रहते थे। और भगवान की दया से अब तो राक्षस कहूं है ना, है परीक्षित महाराज, अब कहूं राक्षस हैं तुम ही नहीं, अब कहूं ना, हमने तो देखे ही नहीं। प्रधान जी अब राक्षस हैं तुम ही निगाह में कहूं हैं, कहूं राक्षस अब हैं, कहूं नहीं, खत्म, लेकिन हैं अब शामिल खाता है। कैसो है, आज की दुनिया में राक्षस गांव गांव में रहते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में रहते हैं, परिवार परिवार में रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आते हैं। लेकिन इनकी पहचान बाबा तुलसीदास ने की है। हाँ, आज के राक्षसों की पहचान तुलसीदास ने की है। आज के राक्षस पहले नंबर के कैसे हैं, तो माफी चाहे कोई भैया बुरा न माने, हम नहीं कह रहे, रामायण में तुलसीदास कह गए, अगर शंका हो तो उन्हीं बूझियो, हमें ना। पहले नंबर के राक्षस कौन से हैं, अरे जो काहू की सुने बड़ाई तो सांस लेता मना एक नंबर। पहले वाले कैसे राक्षस होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है, अरे जो काहू की सुने, तो इतनी गहरी सांस लिए राम जाने इन्हें सांप सूंघी हो। भैया निगाह करना हमारी बात पर। कोई भैया मेहनत करके अपना 4 पैसा इकट्ठा कर ले, अच्छा मकान बना ले, अच्छा धंधा लगा ले, तो कुछ लोगों को बड़ा दिक्कत होती है। हाँ, जो नंबर के राक्षस होते हैं वो मन ही मन में जलते हैं, कहते पड़ोसी जगाऊं कड़ियो, भगवान क्या करें। अगर उस भैया के पास बोलेरो गाड़ी है या स्कॉर्पियो है और पड़ोसी के घर से रास्ता है, तो वो अपनी जगह में गड्ढा खोदे, काहे के मारे, कहूं बैग गत्तर शायद गड्ढे भी चली जाए, सारे की टूट जाए। ऐसा है प्यारे भक्तों, दूसरे के सुख से दुखी हैं लोग, अपने दुख से ना, बल्कि दूसरे की खुशी से दुख होता है। हमने देखा है समाज में किसी का सम्मान होने लगे, लोग समाज में बड़े बूढ़े का किसी का भी सम्मान करने लगे, तो पहले क्वांटी के राक्षस मन ही मन में जन्म लगता है, कछु न कछु नई व्यंग लगाइए, बोले जाको सम्मान कैसे हो, हम पीछे रह जा रहे हैं। ये पहले नंबर के राक्षस हैं। और दूसरे नंबर के, अरे की देख
खुशी हो तो मन ही मन जब दूसरे नंबर के कऊ पे गरीबी आ जाए या किसी भैया पर घाटा पड़ जाए तो वे मन ही मन में बड़े खुश हो तो बोले अब औरत ताप है कहते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले किसी पर गरीबी आ जाती थी तो हमारे बुजुर्ग 4 लोग बैठ जाते थे और फिर आपस में सलाह करते थे फलाने भैया पर गरीबी आ गई या कोई घाटा पड़ गया या कोई परेशानी है तो सारे लोग मिलकर के उसकी थोड़ी थोड़ी सहायता करते थे। आज के करीब 50 साल पहले, अब हम तब थे तो नहीं लेकिन बुजुर्गों के मुंह से सुना, शास्त्रों के हिसाब से मैंने देखा, पहले के बुजुर्ग बैठ करके एक दूसरे की सहायता करते थे। अगर समाज बिगड़ता था तो उसे समझाते थे और भैया अब बिगड़ जाए 2-4 अगर सही करवे के ले जाइए तो 20 बिगाड़वे के ले हो जाए। हाँ बोले झुका जाने जा से ज्यादा हम जानते झुका है। ऐसे लोग हैं, किसी पर दुख आ जाए, किसी पर परेशानी आ जाए तो मानव का धर्म है उसकी सहायता करना, लेकिन आज के मानव का धर्म है उसे मट्टी में मिलाना। किसी पर गरीबी आ जाए तो लोग मन्नत नहीं करेंगे, शाम को बैठन जाइए जगह देखो तुम पे अब कर्जा हो और अब ऐसे गुजर नहीं हो हमारे बाल बच्चा है और तुम बेचो तो आइए तो अब ही बेच ले तो ठीक रहे और कोई कह दियो हमें ही दे दे 10-20 हजार ज्यादा ले लियो कैसे हम तुम्हारी हितैती है। हाँ जे हितैती है जो खेत लेने की सोच रहे वो हितैती है ना। आज की दुनिया में ऐसे लोग हैं भैया, किसी के दुख में जो दुख में साथ नहीं देता। मानव का धर्म होता है दूसरे मानव की रक्षा करना। सबसे बड़ा धर्म दुनिया में एक ही है प्यारे में, आज ये चौपाई कहते कहते 5 दिन हो गए। मानव की जिंदगी में सबसे बड़ा धर्म न पुण्य करो न भगवत करो न भंडारू करो, कुछ न करो। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा अपनी अधुराई। पराए हित से बढ़कर के दुनिया में दूसरा हित दूसरा धर्म नहीं है, लेकिन अब पराव हित कोई नहीं करना चाहता बल्कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लोग जुटे हुए हैं। भैया तुम किसी के लिए कुआं खोदोगे तो उसके लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए खोदेगा। तुम किसी की संतान को बिगाड़ोगे तो तुम्हारी उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी बिगड़ेगी। और ये प्रमाण लोगों के सामने है भी लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। जाने बूझ नल देत ढिठाई और ऐसे बूढ़त था न पाई। अब जानबूझ करके लोग गलतियां कर रहे हैं। भक्तों उस राक्षस ने मैया को देखा तो दृष्टि डाली है तो समझ में आ गई उग्रसेन की पत्नी है। उस कामी राक्षस ने उग्रसेन का वेश धारण किया, वेश बदल लिया। मैया पवन रेखा के पास पहुंच करके आवाज लगाई, पवन रेखा क्यों रो रही हो? हमें मालूम था कि तुम्हारी सहेलियां छोड़ जाएंगी, हम इसीलिए तुम्हारे पास आ गए, अब चिंता नहीं करो। भक्तों भोली भाली मैया नहीं समझ पाई कि मेरा पति है या कोई राक्षस है, क्यों भेष महाराज का है। पैरों से पड़ गई वो मैया, कहने लगी पिया तुम भले आ गए, इस जंगल में हमें बड़ा डर लग रहा है, बड़े शेर वालू हैं, हमें बड़े सता रहे हैं। राक्षस कहने लगा चिंता मत करो, अब हम आ गए, कोई चिंता की बात नहीं है। बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगा। आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके पवन रेखा के पास बैठ कर कहने लगा रानी हमें ये लग रहा है कि हम पर बुढ़ापा आ गया तो तुम हमें थोड़ा कम चाहने लगी हो। मैया कहने लगी महाराज कैसी बातें करते हो, हम तुम्हारी पत्नी हैं और पत्नी का धर्म होता है पति की आज्ञा का पालन करना, ऐसी क्यों बातें करते हो।